आज बहार रमज़ान में बहार दो बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटीज़ लेके आई हैं। दोनों से ही मेरा अपना एक इंडिविजुअल ताल्लुक़ है एंड देन एज अ कपल भी इनसे बहुत दोस्ती है। ये मैंने पहले इसलिए कह दिया कि मैं कह दूं कि जी आज स्टार्स हमारे सेट पे आए हैं तो मैं उनको जानती हूँ, ऐਵੇਂ नहीं आए। सुपरस्टार है हमारे मुल्क के, एक ऐसे ब्रिलियंट एक्टर जिन्होंने जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया उस प्रोजेक्ट को 4 क्या करोड़ चांद लगा दिए। हिज एक्सप्रेशन, इनकी टाइमिंग, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, डांस हो, कोई भी एलिमेंट हो, एब्सोल्युटली परफेक्ट। और जब भी किसी को फिल्म में कंप्लीट हीरो चाहिए होता था, कंप्लीट हीरो, होम्योपैथिक वाला नहीं, कंप्लीट वाला एलोपैथिक हीरो, तो इनका नाम तेरे फहरिस्त आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मोमर राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुकम्मल हीरो वाली बात समझ आ गई ना? अब एक्टिंग करनी है तो फिर एक्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें होनी चाहिए ना। Of course. कुछ नीम हकीम नहीं बन सकते। You have to be versatile. You have to be versatile, which you are immensely माशाल्लाह। और इतने वर्सेटाइल हैं ये हीरोइन के साथ भी ऐसे अमेजिंग लगते हैं और जब बीवी के साथ खड़े होते हैं तो बीवी हीरोइन लगना शुरू हो जाती है। ये क्या मामला है? बात तो सच है, शादी भी इन्होंने सोच समझ के की ना, सारी जिंदगी गुजारनी है साथ। मैं कितनी खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करता हूँ, तो बीवी उनसे जरा ज्यादा खूबसूरत हो तो बेहतर ऑप्शन होगा। तो बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मोमर राना ने महनाज मोमर राना से शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, आपने इतनी तारीफ़ें कर दी और आप हमेशा इतनी तारीफ़ें करती हैं, मैं तो फूले नहीं समाती, अब क्या करूं। I'm on the seventh sky। इतनी एक्ट्रेसेस को मैंने देखा है आके कहते हुए, यार महनाज स्किन को क्या किया है, यार महनाज तेरे हाथ पांव बड़े अच्छे लगते हैं, किस पार्लर जाती है, किधर से मैनिक्योर पेडिक्योर कर, यार महनाज तेरे बाल एक्सटेंशन लाई है। मतलब बात ये है कि माशाल्लाह 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 ये हमारी वो वाली भाभी हैं जिनको हाथ लगाएं तो ये मैली हो जाती हैं। इतनी प्यारी और अमेजिंग पर्सन और पर्सनैलिटी, ऑनेस्टली व्यूअर्स, शी इज़ लिविंग प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट आप अगर अंदर से खूबसूरत होते हैं ना तो आपके चेहरे पे वो खूबसूरती और नूर आ ही जाता है। थैंक यू सो मच। अब मैंने आपको कोई तवज्जो नहीं देनी, अब मैं वापस आ रही हूँ। इधर शिफ्ट अब मैं वापस, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें ना। वो कहती कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वही देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर मोमी से हम इतना प्यार करते हैं, जिनसे मोमी इतना प्यार करता है उनसे हम कैसे नहीं प्यार कर सकते। बात तो बड़ी सिंपल है। तो है। और एट द एंड ऑफ द डे यू बीइंग अ सक्सेसफुल डिजाइनर, हिम बीइंग अ सुपरस्टार, एक कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है। ये कॉम्बिनेशन, ये टीम वर्क, शादी तो हो गई, वो तो एक मैरिज का एलिमेंट है। आप दोनों एक टीम कब बने? जब आप लोगों ने साथ काम करना शुरू किया, जब आपने इनको मैनेज भी एक स्टेज पे करना। फॉर्म्स में पहले ये जानना चाहूंगी, ये बात हमने कभी नहीं डिस्कस की। अच्छा, हाँ, मैं ये इसमें ये कहूँगा कि जब शादी हुई थी तो आई वाज सो बिजी कि बहुत कम टाइम मैं दे पा रहा था इनको। तो उसके बाद फिर रिया बॉर्न हो गई, तो फिर मुझे इतना था कि चलो एक कंपनी तो है इनके पास, बट आई वाज वर्किंग, आई वाज शूटिंग फॉर 12 फिल्म्स अ डे, 14 फिल्म्स अ डे, माशाल्लाह 14 शूटिंग्स किया कर रहे थे। तो उसके बाद जब थोड़ा टाइम गुजरा फिर मैंने खुद रियलाइज़ किया कि वाई शी इज़ जस्ट सिटिंग जस्ट विद बेबीज या बच्चों के साथ, पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट हाँ, वही औरत ना। घर पे। तो मैंने कहा व्हाई नॉट यू स्टार्ट समथिंग, तो करो। ओके फाइन, जब इसने करना शुरू किया, एक्चुअली आई वाज द वन जिसने कहा था शुरू करो। ये तो कहती नहीं नहीं आई एम फाइन, मैं कहा बहुत बेहतर हो जाएगा, दिमाग कहीं लगेगा। तो हम है ना दिमाग लगाने के लिए, फोन करके गॉसिप करने के लिए, जिसमें उस पे भी हमें दे रही होती है प्यारे प्यारे मशवरे के, रहने दो, छोड़ दर गुजर करो, दिल बड़ा करो। हम लग यार मैंने आपको फोन किया कंप्लेन करने के लिए, तुसी मैं कह रहे हो कि रहने दो, एक ही गल है। तो वो इस तरह फिर इसे शुरू किया था अपना डिजाइनिंग करना। एंड देन एक पॉइंट पे आप मोमी के मामलात को भी देख रही हैं, जी जी, काम बिल्कुल से रिलेटेड। बिल्कुल। वो मामला कैसे हुआ था, मैं वो भी जानना चाहती हूँ। ये मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रेटरीज मेरे चेंज भी हुए फिल्म इंडस्ट्री में आके।
एंड मोस्टली मुझे नुकसान ही हुआ था उनको क्योंकि देखिए ना मिस कमिटमेंट्स करते थे। मिस कमिटमेंट्स कर उमर लेते राना थे जी उन्होंने कमिट किया वो फलां जगह आएंगे, पैसे पकड़ लिए और अब वो- और आपसे डेट- बात तक नहीं की, और डेट किसी और को दे दी और प्रोड्यूसर मुझसे कह रहा है राणा साहब डेट तो मेरी थी, आप वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैनेजर को किसी ने बुरा नहीं कहना, बुरा आपको ही कहना है सब। या उसके अलावा ये था कि पैसों की भी बहुत हेर फेर और सब कुछ। देन वन डे आई डिसाइडेड कि नॉट द फिल्म इंडस्ट्री, उसकी डेट्स वगैरह नहीं, वो मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। बाकी जो कमर्शियल्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो या अपनी जगह एक जिन है। मैं क्या वो आप serials, TV shows, वगैरह, मैं क्या वो सारा। आप डील कर लो उसमें। I started dealing at that time. तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए मियाँ होता है, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। जब मियाँ टेक्निकली बॉस बन जाता है हाँ जी, बॉस बन तो गया। फिर बॉस और Boss बॉस बन नहीं, गया। फिर बॉस और बॉस का क्या स्यापा होता था। वो तो देखो ना, बॉस बन गया अच्छा दोबारा। मोम्स का मुंह पिंक भी नहीं पर्पल हो गया है। मुझे लग रहा है कि इनको कुछ ऐसा याद आ गया है, मैंने भी आना है इस चीज की तरफ। लेकिन तो ये कब मसला नहीं होता था कि यार अब मैं जिस तरह चढ़ाई करके कहती हूँ क्यों आप लेट करके, अब आप वो नहीं कर सकती। वो मैं नहीं कर सकती। यू आर नाउ बिजनेस पार्टनर। आई यूज्ड टू बी लाइक, दोनों तरफ से टफ टाइम मेरे पे होता था, बिकॉज अगर हम कहीं पहुंच गए और डिले उधर से है, चाहे सीरियल हो चाहे शो हो, तो एक नज़र मुझे देखा जाता था। You said You कि इतने said बजे के पहुंचना इतने है। बजे, आई एम ऑन टाइम, वेयर आर देयर? आई एम लाइक इट्स ओके, काम डाउन हो जाएगा मम्मी, चाय पी लो, खाना खा लो, कोई बात नहीं। यानी कि यही आपने सारी अच्छा, उस जिंदगी वक्त तो अपने उस वक्त- दोस्तों के साथ भी मतलब किया, नंदों के साथ नहीं, भी नहीं, किया और शादी से पहले भी इतना मीठा नहीं बोलती थी जितना उस वक्त बोलती उस वक्त मैं नहीं मम्मी। और फिर देन आई यूज्ड टू मेक हिम बिजी, खुद बातें कर सुनो वो मूवी याद है, सुनो वो अब आपकी delay गेम हो कहाँ रही है, तक पहुंची है? ताकि इसका गुस्सा जो है वो, और उधर अगर शूट पे ये पहुंचे और लेट पहुंचे किसी वजह से, इट कुड बी एनीथिंग, ट्रैफिक, तबीयत खराब या नींद, बहुत चीजें हो सौ जाती चीजें हैं। होती हैं इंसान की। हाफ एन आवर लेट तो मुझे कॉल आई, भाभी वो पहुंचे नहीं, मतलब पहुंचने वाले रास्ते में। So it was kind of tough, but I really enjoyed because I think it's very easy. You just need to be लेकिन हाँ आई थिंक उस वक्त आपको प्रॉपर एहसास हुआ होगा, क्योंकि देखिए आपका वो मिजाज नहीं है शूटिंगों पे जाना बैठ जाना। अगर साथ ट्रैवल किया भी तो आप अपने मामला को खुद देखिए। ऑल्सो द पॉइंट इज यू आर सच अ बिजी वुमन योरसेल्फ, myself, टाइम भी नहीं होता। बिल्कुल। सो तब आई थिंक एहसास हुआ होगा कि यार मेरा मियाँ बेचारा बहुत ही ज्यादा मेहनत करता तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा करता है, क्योंकि नहीं। सिर्फ काम नहीं होता, काम ये जो नहीं। लोगों की सुननी पड़ती Mentally, है बातें। mentally. It's mentally as well. Physical तो है, आप काम कर ही रहे हो, but mentally आप already engaged हो हर चीज़ में। नहीं, एहसास मुझे शुरू से था। एहसास, you remember when we used to be, बहुत हमारा अच्छा वक्त गुजरा हुआ जब है। घर आपके घर आके बैठी होती बिल्कुल, तो वो एहसास मुझे शुरू से था। मम्मी आ रहे It's very मम्मी जा hard रहे हैं, work. मम्मी आ रहे हैं, हाँ, मम्मी जा जा रहे हैं। रहे हैं, इवन हाँ। जब कोई गेट टुगेदर चल रहा है, मेरा 15 मिनट में आ रहा हूँ, और लिटरली 15-20 मिनट बाद आ जाते थे कुछ और शूट करके आ अपनी जाते। मेहंदी से एक रात पहले आई वाज ऑन एट शूट, मैं शूटिंग कर पहुंच रहा गए थे मेहंदी पे। था। हाँ, मैं पहुंच गया। But कॉलर बोन टूटी थी। और बहुत टूटी। हाँ, हमारे साथ हैं हमारे मुल्क के सुपरस्टार, बल्कि सुपर डुपर के भी सुपरस्टार उमर राना एंड उनकी सुपरस्टार वाइफ हुज अ डिजाइनर इन हर ओन राइट, महनाज उमर राना। और मेरा टिकी बैग भी आ गया। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल इज ऑल्सो हियर, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। ये बच्चा भी आपकी बेटियों की तरह बड़े बड़े काम कर रहा है। माशाल्लाह। शी इज barely in her 20s एंड माशाल्लाह अपना क्लिनिक भी है, हम अपने That's भी काम great, कर रहे हैं। Okay. तो ज़ैनब, बात मैंने आपसे बिल्कुल सेहत से काम लाती है। डन मैंने आपको ये स्टोरी सुनानी है डन कि बेटा मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। कल को बंदे की शादी होती है तो बड़े बड़े मसले बंदे को फेस करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा इसको भी साइज को बड़ा शौक है इस तरह की कहानियां सुनने का। अच्छा, मैं जरा शादी कर ली। शादी का ही तो उसको शौक नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये है। एग्जैक्टली बाहर तो हफ्ते कहती हूँ आप कर ले, नहीं कुछ वेट थोड़ा ये वो, अब मुझे लगना शुरू हो कि मैं इसकी माँ हूँ। बट खैर इसकी हम इसको लेक्चर देंगे ब्रेक के दौरान। मेहंदी पे वो कहते हैं ना, बांह तोड़ के कौन आता है। आपने कॉलर बोन तोड़ ली, और कॉलर बोन मजाक नहीं है। अभी पिछले दिनों काफी ये वायरल हुई चीज के आयशा उमर के साथ भी कुछ इस टाइप का इंसिडेंट हुआ, उन्होंने कॉलर बोन की सर्जरी वगैरह कराई। ये अब जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रही हैं, मैंने ये स्टोरी पहले सुनी थी आपसे मोम्स, लेकिन आई डिडंट रियलाइज, मेरी भी हड्डियां टूटी हैं, बट आई डिडंट रियलाइज कि कॉलर बोन
रिब्स टूटने से भी ज्यादा अजियतनाक दर्द होती है। नाक भी अब हुआ टूटी। क्या? नाक भी टूटी थी शादी से पहले एक हफ्ता अरे में। नाक तो सारी इतनी सारी हफ्ते पहले ही आ गई। हसीन है कि it's सुन, okay। ये नहीं, सारी हफ्ते पहले ही आ गई। सारी हफ्ते पहले ही आ गई ना, क्योंकि बाद में जिस आफत के साथ डील करना था वो वही तो मैं कह रहा हूँ, सारी ये देखो, ये देखिए नाजरीन, देखिए मेरे ना- साथ क्या हो रहा है। बड़ा जुल्म हो रहा है ना, बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। यार मैं शूटिंग कर रहा था फिल्म की, तो स्टंट्स कोशिश ज़्यादातर थी कि खुद ही हमेशा करना, आपने खुद ही किए खुद ही अपने। करना। तो वो किसी ने मतलब जल्दबाजी में थे कि बस मोमी साहब को हमने जल्दी पैकअप करना है, इनके शॉट्स ले लो ताकि इन्होंने जाना है। सही बात है, परसों मेहंदी है, फिर शादी इनकी है, एक हफ्ते की ब्रेक ली थी मैंने। तो डाइव करके मैंने एक खिड़की में से निकलना था बाहर, फायरिंग करता हुआ गन देके। वो तो कहते कैमरा वो एक्शन, आपके जो शॉट होते हैं कैमरा हाँ करके कैमरा तो आप गिर- एक्शन। तो मैंने पूरी डाइव करके गया हूँ, तो आगे जो माशाल्लाह थे उन्होंने देखा नहीं, आगे ईंटें पड़ी हुई थी। और मेरी भी गलती क्योंकि पहले देखना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना इतना वो हैपहाज़र्ड हुआ था कि मैंने कहा चलो टेक करो। टेक करो। मैंने डाइव किया सीधा ईंट के अंदर। अच्छा, उस वक्त मुझे फील नहीं हुआ, नहीं करे। उस वक्त मुझे फील नहीं हुआ इतना कि यार है। थोड़ी देर बाद जब 15-20 मिनट गुजरे ना, शूटिंग कर रहा था मैं, एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, एकदम मैं कहूँ मेरा हाथ ऊपर नहीं आ रहा। मैं कहा ओ, फिर मैंने डायरेक्टर को कहा, मैंने कहा यार ये हो गया। कहा सर शूटिंग तो नहीं, बैकअप आप लेफ्ट हैंड से चला लें। उसने मुझे छोड़ा नहीं, पूरा वाइंड अप करने के बाद छोड़ा उसने मुझे। देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल। फिर वो डॉक्टर भी मुझे देख के यूँ आई एम सॉरी, इसके अंदर आप कोई भी मोमराना को रोक नहीं सकता। मोमराना की जिंदगी में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कोई नहीं, बंदा मैं छोटी चाह सी रहा था शक्ल कि वो बना फिल्म- के आपसे, मैंने खुद देखा है नहीं चीजें जो रिफ्यूज की हुई होती हैं इनके मैनेजर्स ने भी, ये कर लेते हैं। ये आगे से कर लेते हैं क्योंकि कोई बटेर सा मुंह आके बना रहे हैं में हमने मोमराना के ऊपर चढ़ाई करके कोई बात करेंगे ना हाँ, viewers, फिर नहीं हो सकता। कोई माइकल लाल इस दुनिया में नहीं है जो इस बंदे से काम करा सकता है। प्यार से इस बंदे को जहर भी का पूरा त्रांबा प्याला पिला ये देंगे, पी लेगा। पी लेगा। सही बात। ये मैं आपको एक बात, अगर ये पूरी इंडस्ट्री अपने दिमाग में घुसा ले बात ना, तो जिंदगी में कभी आपको मोमराना के बारे में कोई नेगेटिव बात सुनने को नहीं मिलेगी। ये हमारा जो बहुत ही प्यारा सुपरस्टार है, ये सिर्फ प्यार का भूखा है। इसे आप लाड करें, प्यार से सदबदे से बात करें, ये कुछ भी कर लेगा आपके लिए। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग चढ़ाइयाँ करते हैं, और मोमराना क्या जुगन काजिम चीख उठती है, तो वो तो फिर हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े स्टार है जी। तो आपने मोहब्बत प्यार में मैंने वो कर लिया। खैर हो गया सारा। फिर 2 दिन के बाद मेहंदी, हाँ जी। बस फिर वो मेहंदी थी, फिर शादी then- जिस पे मैं लेट पहुंचा। हाँ मेहंदी नहीं लेट नहीं नहीं मैं, नहीं हम लेट, ये लोग लेट थे। बारात लेट आई, मेरे फादर इज वेरी मतलब लड़की वाले ही लेट थे। इन्होंने हमें रिसीव किया था। मतलब मैं वाहे दूल्हा फिर की हूँगा। तुसी साडी मोमर इंप्रेशन राना पाई मुंडे दे उत्ते। मोमर राना खड़े हुए थे हमें रिसीव करने के लिए, हम लोग नहीं पहुंचे। डैड इज लाइक 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे Very पहुंचना है। घड़ी की सुइयों घड़ी पे की सुई पे 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे पहुंचना है। मैं कहा खुदा का वास्ता यार, मेरा मैंने पता है, रहन दो, मैंने पता लेट आने। नहीं असि पहुंचा। मैं कहा ठीक है, जाके रिसीव करना तो कर लो। वही हुआ, मेरी सीट देन। हम लोग, कोई भी नहीं था मेरे रिलेटिव्स में से, सब पार्लर बिकॉज ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। लाइक आई सेड, लेट हो जाए किसी मामले, किसी हादसे या किसी प्रॉब्लम की वजह से, मोमर राना इज वन ऑफ दोस वेरी फ्यू आर्टिस्ट who's never late। कोई इशू हो जाए वो एक सेपरेट बात है। प्रॉब्लम इनको ज्यादा पता है क्या, लिटरली यहाँ तक याद होती नहीं है, है। वो हम वीडियो की शूट कर रहे थे, मोमर राना साहब पहुंचे हुए हैं, जो बाकी 7-3 मॉडल्स थी वो नहीं पहुंची, हाँ और मैं अब इनको बिजी करा रही हूँ। वो अब क्या ये कर रहे हैं? तुम्हारा वाला आप मेरा रोल कर रही थी जी उससे। मैं आपका रोल अदा कर रही थी। और पता है मसला क्या है, एक बंदा अगर सही चल रहा है तो उसको भाई सही चलने दो। नहीं, अच्छा, तो आपका उस वक्त क्या तासुरात है? झूठ नहीं बोला, गुस्सा बहुत था, चढ़ा हुआ था ना चढ़ा हुआ। लेकिन वो जारी बात है, यू वर इन्वॉल्वड इन दैट, तो फिर मैंने कहा चलो इजी रहो। मेहंदी पे फिर जब ये लेट आई तो उसका भी बताया ना, उस वक्त गुस्सा चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था? चलो मेरी वजह से तो मैंने संभाल ली सिचुएशन, क्योंकि उस वक्त प्रोडक्शन मुझे आइसवेयर मुझे गुस्सा नहीं था, बाकियों को भी नहीं था वैसे। बाकियों उन्होंने को भी हमें नहीं था। मेरे खानदान को और सबने हंस के रिसीव कर रहे थे, और डैडी मुझे बार डैड मुझे यूं देख रहे थे यार तू सीख था। अच्छा मेहंदी गुजरी, अब शादी 4 बजे नॉक कर रहे हैं मेरा दरवाजा। मैंने दरवाजा खोला, वो तैयार नहीं हुआ अभी तक। मैं कहा डैडी 4 बजे है, दोपहर के 4 बजे तैयार हो जल्दी, 8 बजे पूरे पिन। मैंने कहा डैडी कल क्या हुआ था? डैडी को कितनी एक्साइटमेंट थी ना मैं डैड का- कि शादी हो रही है मेरे बच्चे की। नहीं एक और चीज सुन लो ना। अब वो कहे फिर 4:30 बजे, फिर मैं तैयार नहीं हुआ, मैं टीवी लगाया हुआ, ऊँच कर तैयार नहीं होया तू। मैं कहा डैडी काम करो, मैं नहीं जानता, तुसी जाके मीनार तो ऊँच ही ले आओ।
इतनी जल्दी तो नहीं है। मैंने सोचा के ले यार बारह जी मैं तैयार हुआ, फिर हम लोग फिर पहुंचे और फिर से हमने रिसीव किया इन लोगों को। वलीमे पे फिर क्या हुआ? वलीमे पे ये लेट थी क्योंकि लाइट चली गई थी वहाँ वलीमे में मैं पे। इनके साथ थी तो इन्होंने जहाँ से तैयार किया था उनकी लाइट चली गई, तो वो दैट वाज नॉट माय फॉल्ट। सो फिर लेट मतलब हम कंसिस्टेंटली लेट। और जब शूटिंग्स होती हैं तो हो रही थी जब, तो मेरा इतना जो पंक्चुअलिटी की आप बात कर रहे हो, मैंने कहा यार 12 बजे वहाँ पहुँचना है, तो 10 बजे मैं उठ गया और सारा ये चीज़ कहाँ वो यार 12 हो रहे हैं यार, चीज़ें कहाँ हैं मेरी, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे वहाँ पहुँच गई थी, मुझे आप 12:15 पहुँच जाना है यार, कुछ नहीं होगा। पंचुअल, वेरी मैं कहा नहीं 12 बज गए, मुझे 12 बजे वहाँ पहुँचना है। लेकिन वही सारी बात है 12:15 हो जाते 12:30, बिकॉज मैं फिल्म साइन करने से पहले ही बोल देता हूँ 12 बजे से पहले मैं नहीं आ सकता। अब पहले नहीं, पहले जिम है मेरा, जिम करके आऊंगा, बिकॉज आफ्टर द शूट यू कैन गो टू द हेल्थ जिम। बीच में बहुत खराब होनी Yes, शुरू हो गई थी। yeah. बात ये है ना कि व्यूअर्स, एक बंदा, अक्सर लोग मम्मी के बारे में 100 बातें करते हैं, मुझे उस बंदे के लाइफस्टाइल का पता है। जो बंदा मशीन की तरह काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी मोम्स मेनी इयर्स अगो, अबाउट 10 इयर्स अगो, कि मशीन की तरह काम करते हैं, भट्टा बैठ जाना किसी दिन। और फिर करना पड़ा ना Yeah. कि अब मैं 12 बजे आऊंगा ताकि एक्सरसाइज, क्योंकि आप जैसे बंदे के लिए एज ए हीरो यू डोंट हैव एन ऑप्शन। मतलब वेट उठाए बगैर तो अब रहा नहीं जाता बिल्कुल भी वैसे। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी। इसको भी स्ट्रगल लगा दिया मेरी लड़की को। हाँ, आदत डाल दी ना, मुझे तो आदत ही नहीं थी, ना वेट्स का पता था, ना एक्सरसाइज, ना ट्रेनिंग। अच्छा नहीं, लेकिन ये बट इट्स सो गुड। जो स्टार्स होते हैं ना, वो बीवियों को जरा कहते हैं कि तुम घर ही रहो और घरेलू ही रहो। इन्होंने हमेशा आपको टिस्टोश, आप पहले भी थी बट मजीद टिस्टोश हाँ। हमारे इस लड़के ने आपको किया, ये याद रखनी है हमने बात। हाय देखो अब कितनी, आज तो लगता है अच्छा उस वक्त नहीं कोई, बोली हमारी लड़की। नहीं आज तो लगता है, अब हमारा लड़का है। नहीं तमगा भी तो देखो ना, माशाल्लाह मुबारका, तो इसलिए मुबारक आज हो तो आपको, बहुत 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 मुबारक। Deserving। मैंने कहा मैं भी तारीफ कर दूं, इतनी तारीफें हो ही जा रही है तो ये देखा ना, मैंने deserving और जैसे ही छेड़ा तो इसने देखा लड़की ने पोल खोलने शुरू कर दिए। अच्छा वापस मेरी लड़की, अच्छा। अब मेरी बात नहीं करनी। अच्छा, आई वांट टू कम बैक टू यू। या जब शौहर साथ खड़ा होता है, अक्सर हस्बैंड स्पेशली मीडिया के अंदर कहते हैं देखो मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने बाहर काम करना है, तू बैठ और बच्चे संभाल। जिम शिम एक्सरसाइज उनको तो ये भी नहीं अक्सर पसंद आता। आई एम सॉरी, मैं तो वो बात करी हुई हूँ जो मैंने अपनी आंखों देखी और कानों सुनी कि तू घर बैठ, थोड़ी बेहाल है तो अच्छा है क्योंकि तेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। इस लेवल की भी मर्दों को जेलसीज होती हैं अपनी बीवियों के साथ। आप सही कह रही हो जुगन, आई मेरे थिंक ख्याल से आई थिंक दे आर इनसिक्योर। इनसिक्योर है, और 75% आई एम सॉरी हमारी सोसाइटी में मर्द ऐसे हैं। आप जो कह रही हैं मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करती हूँ, बट मुझे लगता है कि मोमर ने एक टाइम पे ये सोच लिया था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जो सेहत है ना 1000 नेमत है। और ये हमेशा मुझे कहता था देखो मेरी अम्मी और अपनी अम्मी की हाल देखो, घुटने गोडे गिट्टे रह गए हैं ना, तो ये वाली हालत अपनी नहीं करनी। तो गेट अप, उठो और मेरे साथ ट्रेनिंग करो और जिम करो। इसी व्यूअर्स, मोहब्बत प्यार इश्क ये होता है, ऊपर ऊपर से चीज़ें करना, चीज़ें दे देना, तोहफे दे देना। भाई चीज़ें तो आपको पेरेंट्स भी देते हैं, 1000 लोग देते हैं। आप में ऐसी क्या यूनिक चीज़ है जो मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ? देखिए वो स्टार है, वो अपनी जगह इन हर ओन राइट जो भी हैं। अगर स्टार पावर की बात करें, यस वी ऑल एग्री मोमी हैज मोर स्टार पावर देन एनीबॉडी ओवर हियर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इंक्लूडिंग यू। Of लेकिन साथ लेके चलना ये एक बड़े इंसान के ज़र्फ को प्रूव करता है। एज यूजुअल नहीं एनाज जी अपनी देखो मैं देखिए हमेशा ये गाइड माना कि आपकी बेटी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, और ये उन लोगों ने ही मुझे कहा है कि हम रिया One जी should कह be के हम prim and उनको proper. बुलाते रिया जी। हैं, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन आप किधर साथ साथ इन्फ्लुएंसिंग में निकल पड़ी, बड़ा ज़रूरी है। बेटी के साथ मुकाबले में निकल आई हैं आप। नहीं, मुकाबला अपने आप से होता है जुगन से। नहीं, लेकिन मुझे पता है आपने ये क्यों किया, बिकॉज यू नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। What's going on? मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने कहा पहले तो कोई खास इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी, फिर मैंने कहा अच्छा As a fashion designer, I think I need to cope up with everyone. वो भी रखना होता वो है, भी रखना होता है। एंड That's very important. एंड हमने हमेशा आपको कहा है इतनी अच्छी लग रही है, आज तस्वीर खींचे। जबरन आके ये लड़की साथ खड़ी होती थी और तस्वीर खिंचवाती थी। अब समझ आ रही है कि उन तस्वीरों की वैल्यू और वर्थ क्या होती है। अच्छा, एक वाकया था। वाकया अच्छा। हाँ,
जुगन एक ऐसा टाइम आया बिकॉज पहले 15 साल तो हम लोग साथ होते ही नहीं थे ना, तो टाइम गुजरा ही नहीं साथ। मैंने बच्चों को बड़ा कर दिया, बच्चे लाइक रिया 16 की हो गई, उग गए हमारे बच्चे। ठीक उग है। गए। तो जब 16 की रिया हो गई तो मैंने कहा चलो अब मैं ज़रा मूव अराउंड। मम्मी ने कहा मेरे साथ साथ चलो, देखो काम कैसा होता है ये सारा। You should learn यू शुड लर्न व्हाट हाउ लाइफ इज़ एंड हाउ जो काम है। अच्छा, मैं साथ साथ रहती थी इसके, कुछ शूटिंग्स पे भी गई फिल्मों की, और साथ साथ देखना, समझ आना शुरू हुई मुझे प्रोडक्शन क्या है, फिल्म मेकिंग क्या है, इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता गया। अच्छा, मैं साथ साथ रहती ना, तो इसके फ्रेंड्स कुछ थे जिनको बहुत ना चिढ़ होती थी, तो हर वक्त कहते भाभी दे नाल, भाभी दे नाल, हर वक्त तू भाभी दे नाल। इसके होते हैं वो और लोग इंडस्ट्री के लोग भी तमीज़ हर करनी वक्त- पड़ती थी। हाँ, industry- भाभी ने नाल फिर वो ते अच्छा। गल्ला किसी और ना दे नाल ते ते फिर गल्ला गल्ला। बेचारा मम्मी जाए तो कहाँ कहाँ जाए। जाए? अच्छा, हर ये सुन, जगह, अब आगे सुन। हर जगह मैं इसके साथ होती थी, तो हर जगह मुझे भी बोलते हैं भाभी एक तो आप हर जगह आ जाती हैं। मैंने कहा नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि इसके साथ कौन आए, किसको देखना चाहते हैं? मतलब किसी हाल में खुश नहीं ना, और इंडस्ट्री भी हर वक्त भाभी, हर वक्त भाभी। मैंने कहा भाई हाँ भाभी है। तेरी भाभी मेरी भाभी मनाज कोरोना भाभी आया। मनाज भाभी। जुगन कोरोना आया, कोविड आया, सब घर में बंद हो गए। यकीन मानो हर दोस्त का फोन आता था, यार अब वो वक्त याद आता है, तूने अपनी बेगम को साथ रखा था, हम तो मर रहे हैं, 3 महीने से घर के अंदर है। हमें अब पता चला। हमें अब पता चला कि बीवी की रिस्पेक्ट क्या होती है। तो मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा अब पता चला, इसलिए बीवियों को साथ रखना चाहिए। भाई बात ये कि अगर अगला इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, वो एक मुख्तलिफ वो बात क्या- है। वो मैं भी और वही देखो कह रहा पहले 15-16 इयर्स यू वर नॉट इंटरेस्टेड, आपकी प्रायोरिटीज फर्क बच्चे थे, बच्चे थे। डेफिनेटली। अब बच्चे एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच गए, और सिंपल बात है यार, 15 साल अपनी 16 साल आपने अपनी जिंदगी को दिए एक बिल्कुल। मामले को, अब अपने आप अपनी सारी जिंदगी बाकी अपने आपने बिल्कुल। साथ ही गुजारनी है। बिल्कुल। बट जब 16 इयर्स के बाद बहुत वक्त साथ गुजारा, उसके बारे में बताएं। 16 इयर्स के बाद क्योंकि उसके बाद ही जब ज्यादा साथ वक्त थे, गुजारा जब ना, साथ थे यार। वरना तो मशीन की तरह आप चल रहे थे, वो छोटी छोटी पॉकेट्स मिलती थी टाइम की। Time की। You know me, मतलब I just love it when she's around with me because I think still there is a kid in me और कि कोई गलत बात ना कर दूँ तो मतलब ये मुझे संभाल लेती है कि इशारा भी कर देना या कुछ। उसके अलावा भी वैसे भी मुझे अच्छा लगता है शी इज़ विद मी, और लोगों को नहीं अच्छा लगता तो दैट्स अ सेपरेट इशू। नॉट योर Because सर्कस, हमने- नॉट योर हमने- सर्कस, नॉट Yeah, योर yeah, मंकीज। हमने जिंदगी आप गुजारी। अपने मंकीज को Yes. संभाले, हम Of अपने course. अपने को मामलात को संभाल, संभालें। बिल्कुल। ज़ैनब, शादियां ऐसी भी होती हैं, सोचो शादी के बारे में। आपने मुझे मैंने trap जान के इसको करके- बिठाया आप दोनों के साथ कि पुत्र ये भी होता ये भी है होता है। मामला कुछ है ना, ऐसा। आपने मुझे ट्रैप करके एक स्टोरी में इन्वॉल्व करके दिखाया कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैरिज। और सोचो, अच्छा अच्छा अच्छा, अब अच्छा, सोच आपने भी, अगर हमारे 7 सुपरस्टार बैठे हैं, उनसे कुछ सवाल करना है, भाभी से सवाल करना है, ओवर टू यू। मैं तो आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि जैसे आप लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की, ब्यूटी ऑफ लाइफ की, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी हो ताकि आप काम भी कर सको और अपनी जो लाइफ है उसको भी हैंडल कर सको, हाउस होल्ड को। एक ताल्लुक में Balance. कंपैटिबिलिटी क्यों कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में? नहीं, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं तो फिर आप साथ नहीं रह सकते, आप पे साथ घूम नहीं सकते। बिकॉज शी नोज माई वर्क, आई नो व्हाट शी इज़ डूइंग एंड व्हाट शी इज़ अप टू के मतलब किसी प्रोड्यूसर ने किसी ने बात जो करनी, शी वांट्स कि वो मेरे पास डायरेक्ट ना आए, हाँ। कि मैं पता नहीं क्या चीज़ सोच रहा हूँ मैं ऑन सेट, तो वो आके मुझसे ना वो बात करे कि जी अभी वो अगला प्रोजेक्ट है तो उसके लिए, तो वो दैट इज़ नॉट, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी वक्त बात हो। बिल्कुल। तो वो फिर ये हैंडल आराम से कर लेती थी, तो मैं बहुत इजी हो गया था अपने काम करने में। वरना तो आप एक शॉट दे के आए हो तो सर वो अगले वाले प्रोजेक्ट की बात करनी है आपसे। वो थे मैं या कोई बच्चा आ गया कहने के लिए कि भाई वो मेरे फलां प्रॉब्लम, एक तो मुमराना के को जो इंसानियत का भूत सवार होता है हर 30 सेकंड के बाद, तो इसलिए भी इनको सेफ रखना पड़ता है, वरना तो जो कुछ भी कमाया होगा बल्कि लोगों से भी उनकी कमाई लेके ये बांट देंगे और घर आएंगे ददिया निकाल के, अस्सलाम वालेकुम मैं घर आ गया, तो तेरा आज की कमाया है। ही इज बेसिकली हमारी इंडस्ट्री का बेबी भी है ये हमारा लाडू बेबी है। इनसे सब प्यार भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं, लेकिन जेन्युइनली व्यूअर्स
अगर मैं बात करूँ ना कि बिल्कुल बच्चे की तरह मुलायम, साफ दिल, तो ये बंदा साफ दिल है। वो चीज लोग कभी कभी मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। एक और सवाल पूछो, खुद को इतना मेंटेन और फिट यंग कैसे रखा है? I swear gym Okay. and always be happy. हाँ, हैप्पी Always be happy. मतलब हंसते रहो, अल्लाह ना करे कोई वैसी बात भी हो जाए उसको दिमाग पे नहीं लेना, बस आइए हो जाए, अल्लाह ताला लेकर आया वो ताली भी जाएगी। बिल्कुल। हंसते रहो बस। अब हमने मजीद ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेको ब्रेक हम हो गए हैं। ब्रेको ब्रेक हो गए हैं हम। ब्रेको ब्रेक जा रहे हैं, ब्रेको ब्रेक वापस आएंगे और बहुत ही खूबसूरत कलाम सलमा खान और अलहाज शहजाद हनीफ मदनी पेश करेंगे।